स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। आज इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स से पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया पहला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स बहुत ही सिंपल है यदि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं। एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे, कहने का अर्थ है 2.5 घंटे में तय करती है। समान गति से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय घंटों में 225 किलोमीटर की दूरी है। सिंपल सी बात है। इसमें टाइम पूछ रहा है, वहाँ टाइम दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन के डाटा का यूज करेंगे तो यहाँ आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। जब आप स्पीड निकाल लीजिएगा तब आपका इस डेटा से यहाँ का टाइम निकाल लीजिएगा। तो 225 किलोमीटर दूरी है और टाइम कितना है 2.1/2 आवर। तो ये कितना हो गया 5/2 आवर। अब देखिए 225 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है 5/2 आवर। तो यहाँ से ये क्या निकल के आया स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड निकल के आया। स्पीड कितना निकलेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 चौका 20 5 25 90 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकल जाएगा। अब इसी स्पीड से 630 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 90 किलोमीटर पर आवर की। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर आ जाएगा तो 9 सत्ते 63, 7 घंटा का समय लगेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा था कि समान गति समान दूरी को तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। समान गति से पूछ रहा था 600, यानी कि यहाँ जो गति था उसी गति से 630 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ये टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 27 दिन 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 27 दिन ले रहा है, बी 54 दिन। उन्होंने सी की मदद से कार्य को 9 दिन में पूरा किया तो सी अकेले काम के 8/9वें हिस्से को पूरा करने में कितना समय लेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी, ए कितना दिन में कर रहा है 27 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 54 दिन में। सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों करें तो कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आपको टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे टोटल वर्क का। तो ये तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 27, 54 और 9 का एलसीएम आएगा 54। तो इसका 1/3 का वर्क कितना हो गया 2। इफिशिएंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ए का इफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया। अब इसका निकालेंगे टोटल वर्क 54 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीका से बी का निकालेंगे तो 1 आएगा। ए प्लस बी का निकालेंगे कितना आएगा 6। कैसे आएगा हम बता दिए। एफिशिएंसी निकालने का एक फार्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ए प्लस बी मिला के कितना पूछ रहा है सी पूछ रहा है सी अकेले
काम के 8/9 हिस्से को, इसका अर्थ हो गया 8/9 हिस्से को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 1 3, टोटल ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 6, तो 6 माइनस 3 3, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 3 यूनिट पर डे। तो अब पूछ रहा है कि टोटल काम का 8/9 हिस्से, तो 54 कार्य है और इसका 8/9 हिस्सा, तो 8 यानी कि 48 वर्क करना है सी को। 48 वर्क यदि सी करेगा तो कितना दिन लेगा, एक दिन में सी कितना कर पाता है 12 यूनिट। तो इस तरीक़ा से ये 3 यूनिट एक दिन में कर आ रहा है 3 यूनिट, तो 16 तिया 48, यानी कि यदि सी जो है कार्य के 8/9 हिस्से को 16 दिन में पूरा करेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक बार फटाफट हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ए और बी एक कार्य को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। सी अकेले काम के 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको यदि डिटेल से जाइएगा बहुत टाइम लगेगा। ये बेस्ट मेथड है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ रहता है, दिन दिया होता है, सब का हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए 27, 54 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 54। अब एक किसी टोटल काम है 54, एक पूरा कर रहा है 27 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी कितना निकला 2। बी का एफिशिएंसी निकला, टोटल वर्क है 54, 54 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी 1 निकला। ए प्लस बी 9 दिन में कर रहे हैं, टोटल वर्क है 54, तो इसका एफिशिएंसी 6 निकला। अब यहाँ से हमको कैसे पता चला कि सी से ही काम बनेगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में सी का पूछ रहा है, इसीलिए सी पे जाएंगे। सी पे गए तो सी का निकालने के लिए ए प्लस बी का देना पड़ेगा। तो ए प्लस बी, ए 2 यूनिट और बी 1 यूनिट, तो सी का निकल गया 6 यूनिट। अब सी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया कि 8/9 हिस्से को, तो टोटल वर्क है 54, 54 गुना 8/9 कर दिए तो कितना वर्क बना 48। 48 वर्क सी कितना दिन में करेगा, तो 16 तिया 48। समझ में आया, फटाफट हम रिवीजन करवा दिए। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का साधारण सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है 2/9 का 9 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/3 का मान ज्ञात करें। अब देखिए आप सिंप्लीफिकेशन में एक रूल बोडमास का रूल पढ़े होंगे। बोडमास का रूल कहता है, उसी रूल को हम यहाँ सबसे पहले का को हटाओ, तो इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2, तो ये बना 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/3। अब देखिए अब ब्रैकेट का हम सबसे पहले कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 12, 3 तिया 9, 4 5, 5/12 हो जाएगा। अब इसको इस साइड भी डिवाइड है, इस साइड भी डिवाइड है, किसी को भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1/3 यहाँ बीच में छूट गया प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा, इसको पलट के गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इसको पलट के करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हम यहाँ करके दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 गुना 12/5, तो ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ से सिंपली इसको इसका
टोटल हम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 तिया 12 यहाँ आ जाएगा, 4 3 7 बटे 12 प्लस 2 बटे 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 60, 7 पंचे 35 और 12 दूना 24, ये आया। अब इसको यहाँ कर लेते हैं तो ये क्या हो गया 4 प्लस 35 और 5 4 9 3 2 5, 54 डिवाइडेड बाय कितना है 60, यह हो गया 240 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 4 5 4 9 2 60, 294 5 4 9, 6 चौका 24, 240, यहाँ से 5 4 9, यहाँ 9 होगा 59 होगा, यहाँ 5 और 4 9 59, तो यहाँ 59, तो ये हो जाएगा 299 बटे 60, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का साधारण सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किए एक बार फटाफट बता देते हैं। देखिए बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे, बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले इसको का को हटाओ, का को हटाए तो ये कैंसिल हो जाएगा गुना, तो यहाँ 2 बचा, इसको हटाएंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 4 तिया 12, 5 बटे 12, 5 बटे 12 आएगा, इसको अब इसको 12 बटे 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 बटे 5, तो यहाँ आया 2 बटे 5, ये हो गया। इसको पलट के करेंगे 4 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी में पूछा जाता है। अब देखिए गुणनफल, अब देखिए गुणनखंड निकालने वाला है, गुणनफल इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम इस चैनल पे बहुत मेहनत किए हैं और बहुत बड़ा बड़ा वीडियो आपको उपलब्ध होगा, वहां आप पढ़ सकते हैं। 30 का गुणनखंड कीजिए, 6 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 पावर 5। अब 24 का कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 8 गुना 3 का पावर 5, तो यहाँ कितना आ गया 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 5, 15 प्लस यहाँ 5 का 20, तो क्या हो गया 35। अब इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट इसका आंसर बी हो जाएगा 35। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज किए हैं, इसके लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करने में कम से कम 1 घंटा का टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 4/7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि 2/3 हो जाए। 4/7, 4:7 है, इसको 4/7, 2:3 है, 2/3 बोल सकते हैं। दिया हुआ है सिंपल सा है, 4/7 में a जोड़ दिए तो 2/3 होना चाहिए। अब 4 तिया 12 प्लस 3a बराबर 7 दूना 14 प्लस 2a, तो यहाँ से a बराबर निकालिएगा, a बचा और 14 में से 12 गया 2, a बराबर 2, a बराबर 2। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इतना करने का आपको अर्थ नहीं है। 4:7 2:3। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है 3 का, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है 1 का, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4:7, इसमें कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 से 6:9। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ा 2 2, जो इंक्रीज किया वही जोड़ना पड़ेगा, 2 इंक्रीज किया 2, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है,
इसका भी डिस्कस आपको रेशियो वाला चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। अब इसको बेसिक तरीका से कीजिएगा तो बहुत टाइम किलिंग होगा। इसको हम सिंपल सा बताएंगे। पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ी। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करना चाहिए ताकि किए गए व्यय में वृद्धि न हो। 15% का इंक्रीज हो गया तो अपना खपत में घटाएगा, तभी जाके यदि उसको अधिक व्यय नहीं हो तो अपने खपत में कमी करना पड़ेगा, तभी उसका व्यय समान रहेगा। ये सिंपल सा लॉजिक आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी सामान का कीमत बढ़ जाता है तो वहाँ आपको खपत को कम करके आप अपने बैलेंस का संतुलन कर सकते हैं। अब देखिए 15% बढ़ा तो कितना हो गया, माना पहले कितना था 100, 15% का बढ़ाया तो कितना हो गया 115। अब कह रहा है कि अपने व्यय में वृद्धि ना हो, तो वृद्धि नहीं करेगा तो कितना घटाएगा, 15% घटाएगा। किस पे घटाएगा, 15% घटाया किस पे, 115 पे। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 300 बटे, यहाँ लिखते हैं 300 बटे 23। ये इतना परसेंट का यदि वो कमी कर ले तब जाके उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 300 बटे 23 दिख रहा है, इसको बनाएंगे तो होगा 300 बटे 23, नहीं होगा। इसको भी बना के देखिए, नहीं होगा। अब देखिए इसको बनाइए, 23 गुना 13 कीजिए तो ये आएगा 299, 3 तिया 9। इसको भी कीजिएगा तो नहीं होगा, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए, साधारण सा बात है कि यदि हम वृद्धि किसी चीज में हो जाए तो खपत व्यय में वृद्धि ना हो, तो इसके लिए खपत को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या किए, देखिए पहले वो 100 यूज करता होगा, तो अब 15% का वृद्धि हुआ तो उसी चीज का पेट्रोल का दाम कितना हो गया, 115 हो गया कि नहीं। 100 पे कोई चीज 15% बढ़ेगा तो 15 ही ना बढ़ेगा, तो हो गया 115। अब कह रहा है कि हमारा व्यय भी नहीं इंक्रीज होना चाहिए, तो घटाएंगे कितना, उतना जितना बढ़ा उतना ही घटाएंगे 15%। लेकिन इस बार होगा बेस क्या, इस पे 115 पे जो बढ़ा है उस पे, तो जो बढ़ा है 15, इस पे 115% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उसका औसत 136 हो तो छठी संख्या कौन सी होगी। 6 संख्या है, टोटल कितना है, टोटल 6 संख्या है, टोटल कितना है 6 संख्या है। अब बोल रहा है कि इसमें पहली 5 संख्या जो है, 5 संख्या का जोड़ कितना है, छठी संख्या से 7 गुना है, तो छठी संख्या मान लेते हैं x है, छठी संख्या x है, तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा 7x। बोल रहा है 6 संख्या में पहली 5 संख्याओं का जोड़ 5 संख्या का जोड़ है, पहली 5 संख्या का जोड़ छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है, तो ये क्या हो गया 7x हो गया, ये 5 संख्या का जोड़, और छठी संख्या कितना है x, तो ये कितना हो गया, टोटल संख्या कितना है 6 बराबर 136, तो ये हो गया 8x डिवाइडेड बाई 6 बराबर 316,
ये क्या हो गया, एवरेज है, ये भी क्या हो गया, एवरेज। तो 8 तिया 316, 136 है, 316 लिख दिए, 136 है। तो 8 बचा 5 17। तो x बराबर कितना, 17 गुना 6, 17 छक्के 102। यानी कि आपका जो छठी संख्या है, छठी संख्या कौन सी होगी, 102। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे निकाले देखिए, जहां अब यदि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जब तक पूरी डाटा का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कुछ केस को छोड़ दें तो 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या मान लिए x मान लिए, पहली 5 संख्या का जोड़ छठी संख्या का 7 गुना है, तो 5 संख्या का जोड़ 7x हो गया। और दिया हुआ है औसत निकालेंगे कैसे, टोटल नंबर का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो 7x + x ये हो गया टोटल संख्या का जोड़, और संख्याओं की संख्या कितना हो गया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6, और टोटल इसका औसत कितना है 136। तो 8x डिवाइडेड बाय 6 बराबर 136। तो x बराबर कितना निकल के आया, 102। ये क्वेश्चन भी आपको एवरेज का शानदार क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर जो है उसका शानदार क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार का, जो ये इंटर स्तरीय ग्रेजुएशन स्तरीय दोनों का मिक्सर से जो बिहार एसएससी ने क्वेश्चन लिया था उसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट, और अहमद की आयु 3:8 के अनुपात में, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है 3:8 में फातिमा और अहमद, फातिमा और अहमद का दिया हुआ 3:8 में योग कितना है, आयु का योग है 44। ये इनके आयु का योग है। तो 8 3 11 यूनिट बराबर कितना है 44, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 4। ये रेशियो है, रेशियो को यदि हम जोड़ दें, ये शॉर्टकट बनाने का तरीका है। तो अब पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना है 5, अंतर क्या है 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो 5 चौका 20, उसके आयु का अंतर होगा 20। देखिए, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। दिया हुआ है फातिमा और अहमद की आयु 3:8 के अनुपात में है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो रेशियो दिया हुआ खटाखट जैसे एग्जाम में दिखा, तुरंत इसको देखेंगे कि अंतर कितना हो गया 5, योग कितना हो गया, योग दिया हुआ है 8 3 11, डायरेक्ट 11 यहीं पे 44, अंतर कितना हो गया 5, 1 यूनिट बराबर 4, अंतर हो गया 5, तो 5 गुना 4 करेंगे, डायरेक्ट आंसर 20 मार्क के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 17.46 का स्क्वायर माइनस 4.46 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17.46 जोड़ 4.46 का स्क्वायर। अब एगो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय कहाँ से आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें देख लीजिए, डायरेक्ट ए प्लस, नीचे में भी इसका फॉर्म दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये फार्मूला नहीं है,
हम इसको लिखे, फार्मूला तो बता दिए, बचा a माइनस बी। तो a माइनस बी 17.46 माइनस 4.46, तो ये हो जाएगा 13, डायरेक्ट 13 आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए इसमें सिंपल सा एक फार्मूला का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला का यूज कर लिया, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवाइडेड बाय नीचे भी देख लीजिए ये फार्मूला होता है। अभी इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में देखिए प्लस वाला है तो ए प्लस बी, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिख रहा है लेकिन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन। तो चलिए, एक धावक 40 किलोमीटर किधर गया क्वेश्चन, दिया हुआ है एक धावक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल में कितने % की कमी आएगी। पहले कितना दौड़ रहा था, पहले दौड़ रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, अब दौड़ने लगा 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। कमी कितना किया, 10 किलोमीटर पर आवर की कमी किया, किस पे किया, 40 किलोमीटर पर आवर पे, 1/4 25 किलोमीटर पर आवर की कमी आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लग रहा होगा टाइम एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक धावक 40 किलोमीटर पर आवर की गति की चाल से दौड़ता है, यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की दौड़ने उसकी चाल में कितना प्रतिशत की, सिंपल से दिख रहा है कि 10 पर की कमी किया, किस पे किया, 40 पे किया, 10 का कमी किया 40 पे किया, तो कितना 25% का कमी आ जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको 10 गो क्वेश्चन बिहार एसएससी में जो पूछा था उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम बिहार एसएससी से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।